आज हम एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट का अध्ययन करेंगे। सबसे उपयुक्त उदाहरण है एक बीजपत्री जड़ का मक्का की जड़। तो इसका सेक्शन काट के अगर हम देखें तो हमको विभिन्न भाग दिखाई देते हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे बाहर की तरफ मूली त्वचा, फिर उसकी बाद अंदर की तरफ वलकुट, फिर अंतर की तरफ एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा, फिर अंदर परिरम पेरिसाइकिल और सबसे केंद्र में संवहन क्षेत्र उपस्थित होता है। तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं कैसे है। सबसे बाहरी मूली त्वचा एपीब्लेमा, यहाँ मूली त्वचा है, तने के अंदर हम इसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसमें मूल की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा पतली भित्ति युक्त थिन वॉल्ड अरीय रूप से सुदीर्घित रेडियली इलोंगेटेड कोशिकाओं की एक स्तरीय परत, यानी परत कितनी है, एक सिंगल लेयर। लेकिन कोशिकाओं में उनकी भित्ति पतली है, रेडियली इलोंगेटेड होती है। इनकी कोशिकाओं में अपनत विभाजन एंटी क्लाइनेट डिवीजन होते हैं। अनेक कोशिकाओं से मूल रोम यानी रूट हेयर्स भी विकसित होते हैं। इसके अंदर दूसरा भाग वलकुट कॉर्टेक्स, यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे से लेकर अंतस्त्वचा तक फैला हुआ मृदुत्व की कोशिकाओं का बहुपंथिक क्षेत्र है। यानी कि एपिडर्मिस के बाद मल्टी लेयर्ड भाग एक ही है और वो है कॉर्टेक्स। खत्म कहाँ होगा, एंडोडर्मिस से। शुरुआत कहाँ होती है इसकी, एपिडर्मिस के नीचे। सारी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं। तीसरा भाग एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ सिंगल लेयर्ड जो भाग है जिसको हम कहते हैं अंतस्त्वचा एंडोडर्मिस। वलकुट के नीचे उपस्थित कैस्परिन पट्टियों से युक्त कोशिकाओं की यह एक पंक्ति होती है जिसमें प्रोटोजाइलम के सम्मुख उपस्थित कोशिकाएं पतली भित्ति वाली मार्ग कोशिकाएं होती हैं। अर्थात इन कोशिकाओं में कैस्परिन पट्टी नहीं पाई जाती, जबकि और कोशिकाओं की अरी भित्ति पर कैस्परिन पट्टी होती है जो सुबेरिन पदार्थ के जमा होने से बनती है। फिर अंदर की तरफ पेरिसाइकिल या परिरम, यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित रंभ की सबसे बाहरी परत होती है जो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य पार्श्वी जड़ों का विकास करना होता है। पांचवा भाग है संवहन क्षेत्र वेस्कुलर रीजन। रंभ में उपस्थित जाइलम व फ्लोएम ऊतक के समूह एकांतरित रूप से अलग अलग त्रिज्या यानी रेडियस पर व्यवस्थित होते हैं, अतः इनको रेडियल वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। मक्का की जड़ में एवं अन्य एक बीजपत्री पौधों में पॉलीआर्च बहुधारुक संवहन बंडल पाए जाते हैं। चूँकि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर व्यवस्थित होता है, अतः इस स्थिति को बाह्य आदिदारुक एक्सार्स अवस्था कहते हैं। एक बीजपत्रियों में सुविकसित मज्जा पाई जाती है तथा फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता है। साइलम व फ्लोएम ऊतक के बीच मृदुतकी संयोजी ऊतक पाया जाता है। मज्जा की कोशिकाएं गोलाकार तथा मृदुतकी होती हैं। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं तथा कोशिकाओं में स्टार्च कण की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये था एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। धन्यवाद।